कुछ भी उल्टा सीधा अपने मन से बना देते हो क्वेश्चन, फिर टेस्ट करने आ जाते हो कि सर को आता है कि नहीं आता है, फालतू चीज़ें। हाँ, ये हर का बताइए, आप नेक्स्ट बताइए। हम्म। इसमें जो है एट्थ क्वेश्चन जो है हमारा कि एक्स कोई क्या एक्सपोनेंशियल मीन थीटा मतलब रेट 1/थीटा है, ठीक है। और एक्स ये नोटेशन ये 1 to n है, 1 2 3 ये ब्रैकेट में 1 लिखता है, इसमें डॉट 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 को 1 लिखते हैं लोग। तो आर एथ विद आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? डी ऑप्शन क्या बोलना चाह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स टू अपॉन ई की पावर टी एक्स वन, ठीक है। सो ई की पावर टी एक्स टू अपॉन टी एक्स वन है, यही है ना। तो इसको अगर ठीक से लिखें हम तो क्या कर सकते हैं, पावर पावर डिफरेंस नहीं आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सैंपल साइज कितना लिया है इसने, n लिया है ना, ओके। तो लेकिन n बराबर 4 कर दिया इस क्वेश्चन ने, फिक्स कर दिया ना n को 4, ओके। तो n को इसने 4 कर रखा है कि यहाँ पे मेरे पास है x1 x2 x3 x4, डी ऑप्शन के लिए पर्टिकुलर n को 4 कर रखा है। दे आर IID एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा है। तो क्या आ जाएगा, तो मेनली इसका इसका थ्योरम आता है इसमें भी आई थिंक ना, x2 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे तुम? हाँ, ये इस रास्ते से एक रास्ता ये है, नहीं इसका थ्योरम भी है, एक रास्ता है कि हम ये निकाले, ज्वाइंट निकाल ले, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट निकाल ले, माइनस। हाँ, तो यहाँ से ये बहुत लेंदी वे है, सही बात है। टी ले लूँ यहाँ पे मैं, डब्लू ले लूँ, x2 प्लस x1 ये हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा कि नहीं, एग्जाम में नहीं आया इस तरह क्वेश्चन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ मिनट में सॉल्व हो जाएगा उतना ही, लेकिन ठीक है सीखने के लिए अच्छा है। तो एग्जाम में ये सब नहीं आया क्योंकि मैंने मतलब PYQ तो मैं हर साल कराता हूँ, तो PYQ तो मुझे रट गया है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन ना आएंगे, आए नहीं है। मतलब ये लेंदी वे है, दिस इज द वन वे, बट ये लेंदी वे है कि ज्वाइंट लिख के फिर इसके बाद हम TW का ज्वाइंट निकाले, फिर इसके बाद टी का मार्जिनल निकाले, तो ये रिकमेंडेड नहीं है ये मेथड कि इतना बच्चा टाइम वेस्ट करेगा। सो है ना। हाँ हाँ, तो जैम में तो जनरली क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो इजीली सॉल्व हो जाए 1 या 2 मार्क्स में। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आ जाएगा PDF ऑफ टी, बट इतना क्यों करेंगे, तो दूसरा ढूंढते हैं। तो यहाँ बस मुझे पर्पस क्या हमारा है, ये थ्योरम है, ये बस देख लो कि अगर ये IID एक्सपोनेंशियल है, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये थ्योरम है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सो दिस विल बी एक्चुअली मतलब एक्सपोनेंशियल में डायरेक्ट थ्योरम है ये, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरम से हो जाएगा। तो ये थ्योरम है क्या, क्वेश्चन ये है। तो एक मिनट थ्योरम में देखता हूँ, रुको। तो n+1 - k, एक्सपोनेंशियल 1 में होगा ये, तो एक्सपोनेंशियल 1/थीटा, वो तो 1 बना देंगे, उसमें क्या थीटा से मल्टी,
कहाँ पे? ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, हाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट नहीं होता है, हाँ। तो मैं अब देख लेता हूँ, रुक जा एक मिनट, चेक कर लेता हूँ। इतने थ्योरम से ना कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट के लिए। तो इसका जो थ्योरम है एक्सपोनेंशियल में, अच्छा गामा में भी थ्योरम था, एक्स अपॉन वाई प्लस वन का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, पिछला क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग। एक्स प्लस वाई प्लस वन जो है, जहाँ एक्स वाई दोनों गामा हैं, तो एक्स अपॉन वाई प्लस वन का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि जैम के सिलेबस में स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जनरली थ्योरम्स वही वाले आएंगे जहाँ पे जो हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ यूज़ कर सकते थे हम। और डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल लाप्लास होता है ये पता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस लाप्लास है। क्वेश्चन है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन है ना। हमें ये तो पता है कि मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ठीक है। क्या है वही थ्योरम, क्या है बताओ। अच्छा रुको एक मिनट, मुझे देखना है यूनिफॉर्म में नहीं एक्सपोनेंशियल में ना। यूनिफॉर्म में तो पता है बीटा बन जाता है ना, हमें तो एक्सपोनेंशियल का चाहिए। तो को देखता हूँ तुम्हारे इसमें, देखता हूँ कोई कहीं ऐसा थ्योरम। तो यूनिफॉर्म में तो चलो बीटा है एक्सपोनेंशियल। तो ये कहता है कि एक्स आई, डिफरेंस तो नहीं मिल रहा, तुमने क्या भेजा देखता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि हाँ ये तो है जो बता रही थी वो, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक तो है। एन माइनस के प्लस वन, ठीक तो है, हाँ चलेगा, हाँ सही है, यही तो है कुछ, तो इसमें यूज़ कर सकते हैं ना इसको हम, तो इसको यूज़ कर लूँ, हो जाएगा अब तो करूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल थीटा अपॉन एन माइनस आई, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये जैसे इन्होंने बता रही थी ना, ये सही बता रही थी। तो ये तुम्हारे पास आएगा वन अपॉन एन, एन हमारे पास कितना है 4, माइनस आई हमने क्या लिया हुआ है 2, है ना,
और 1 क्या है, +1, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल। यहाँ थीटा है, थीटा मेरा क्या है, तो थीटा यहाँ होता क्या है, एक्सपोनेंशियल थीटा का क्या मतलब है इसका, रेट या मीन। तो यहाँ ये लोग रेट लिखते हैं, जो थ्योरम्स लिख रहे हैं वो रेट लिखते हैं ना, तो हो जाएगा ना। तो यहाँ से 1/थीटा अब आ जाएगा, अब इजीली आ गया। तो 4 - 2 3 थीटा, अब ये हो गया। तो यहाँ से यही थ्योरम ढूंढ रहा था मैं, कई बार ना दिमाग से निकल जाता है चीज़ें, तो ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा बार बार। हाँ ज्योमेट्रिक, मतलब एक्स एक्सपोनेंशियल है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉलो करेगा ज्योमेट्रिक, हाँ। तो ये यूज़ नहीं करना चाहते हो किस क्वेश्चन में? कल कौन सा था, मैं तो भूल गया। हम्म एक्स क्या था? हम्म एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, हाँ तो कोई नहीं, तो आ जाएगा ना, उससे आ जाएगा। तो एक्स बॉक्स एक्स है ना, तो यहाँ पे तुम बॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मत यूज, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना उसके लिए, फिर इंटीग्रेशन करने में कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। अगर मैं ये कर लूँ तो इसमें कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन ये इंटीग्रेट कैसे होगा, तो वैसे ही होगा जैसे मैं करता हूँ कि अभी क्या हो जाएगा, के तो के बाहर कर लो, मतलब मैं लिख देता हूँ पहले पूरा, के इंटू क्या आ जाएगा ये, एक्स e⁻⁻x² dx। तो इंटीग्रेशन में के का कोई काम नहीं है, के बाहर आ जाए। हम्म बताओ कहाँ, तो एक्सपोनेंशियल क्या, एक्स, तो ये होगा 1/2 ई की या 2 e⁻⁻² यही ना। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हो जाएगा इंटीग्रेट। कहाँ डिफरेंस आएगा, यहाँ 2x, यहाँ बस 2 आ गया, तो कहाँ प्रॉब्लम तुम्हें कहाँ आ रही है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2x आ गया, अब ये इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा बाई पार्ट से, के तो बाहर कर देंगे, ये जो के है ये बाहर आ गया, इसको हटा दो। अब है यहाँ पे x e⁻⁻2x, तो इसको अगर इंटीग्रेट कर ले हम k2k+1, इंटीग्रेट होगा बाई पार्ट से, बाई पार्ट से हो जाएगा। फिर चैलेंज रहेगा सीरीज सॉल्व करना, उसके बाद बताओ। नहीं नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैच नहीं करे छोड़ दो, मेन देखो पता क्या है, अगर तुम आंसर निकाल पा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। मेन क्या है कि बच्चे बीच में फंस जाते हैं, अगर तुम जैसे स्टार्ट करके अगर आंसर तक पहुंच पा रहे हो अपने तरीके से, देन दिस इज गुड। क्योंकि आंसर एग्जाम में भी नहीं पता होगा हमें, यहाँ तो है तुम देख ले रहे हो कि चलो है, और वो गलत है सही है तो छोड़ दो, लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि अगर आंसर तक जो बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा है तो उसको तो पता ही नहीं कर क्या रहा है ना वो, तो एग्जाम में भी आंसर नहीं पता होगा हमें, एग्जाम में तुम्हें जो आंसर आएगा वही टिक करना पड़ेगा तुम्हें, तो आंसर नहीं पता होगा। लेकिन अभी ठीक है, तो आंसर या तो उसको सुभाजीत से क्रॉस वेरीफाई करो, या फिर मैं ट्राई करता हूँ, ये ऑप्शन है कि मैं पूरा सॉल्व करूँ, ये है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेथड कुछ भी लगाओ आंसर कॉमन होगा। ऐसा नहीं कि अलग मेथड लगा देंगे अलग आंसर आ जाएगा, हाँ मेथड कुछ भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा, ये है। तो दोनों सेम, अगर मान लो ऐसा अलग हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, समथिंग इज रॉन्ग, जो समझना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम राव ब्लैकवेल वाले केस में तुम्हारा आया था प्रॉब्लम, तो वहाँ ये था कि पैरामीटर वाले में हम वो लगा नहीं सकते थे, वो इस तरह से है। तो अगर दो मेथड से अलग आंसर है तो मतलब कोई एक मेथड गलती है, वो गलती पकड़ना पड़ेगा कि एक मेथड से गलत क्यों आ रहा है, ये चीज़ है अगर ऐसा है तो।
क्रैमर और लोअर बाउंड वाला था ना, ठीक है ना। तो इसको आगे कंटिन्यू करो, देखो सिंप्लीफाई करके, अगर तुम एक्सप्लिसिटली आंसर निकाल पा रहे हो देन दिस इज गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मतलब अच्छे। मेन है कि बच्चा आंसर निकाले, तो शुरू नहीं कर पाता बच्चा, कोई शुरू किया तो बीच में ही अटक गया, तो आंसर तक पहुंच पाना बड़ी बात है। हाँ क्यों नहीं आएगा इसमें, ऐसा क्या ही है कि नहीं आएगा। के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अब इसमें बाई पार्ट लगाओ, तो बाई पार्ट अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होता है बाई पार्ट, आई लेट हो गया ना, तो ये अलजेब्राइक है, ये एक्सपोनेंशियल है, आई लेट ए पहले आता है, एक्स बाहर हो गया, अभी बाद में हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट हम एंड में लगाएंगे, तो अभी पहले इंटीग्रेट कर लो, तो एक्स बाहर है, इसका इंटीग्रेट करो, ई की पावर माइनस टू, सॉरी, तो इसका इंटीग्रेट डायरेक्टली कर देता हूँ, तो ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू, अब क्या होगा माइनस, उसको डिफ्रेंशिएट करो वन, ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू, उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ फिर से, तो ये इंटीग्रेशन के बदले क्या आएगा, एक और माइनस टू आ जाएगा, तो ये फोर आ जाएगा मतलब। अब तुम बस चेक कर लो मैं कैलकुलेशन सही किया हूँ, इसको अप्लाई करो, उसके बाद सीरीज एजीपी सीरीज लग जाएगी, तो इसमें अगर मैं पुट करूँ, देखो मेरे तो खुद पे इतना भरोसा रहता है कि मैं गलत आंसर भी निकालता हूँ ना तभी मुझे लगता है सही है ये है, तो वैसा होता है कई बार, मतलब आंसर की को मैं ज़्यादा भाव नहीं देता, मुझे ये है कि मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा अलग बात है, लेकिन आंसर निकल पा रहा है मतलब ठीक है, दोबारा कैलकुलेशन करेंगे ठीक कर लेंगे, वो है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पूरा रख दूँ, के प्लस वन ई की पावर माइनस टू के प्लस वन अपॉन माइनस टू माइनस, अब बस कैलकुलेशन चेक करना, गलती होंगी तो आंसर गलत आएगा, मुझे बस ये है कि मुझे आता है सॉल्व करना, ये मेरे लिए अच्छी बात है, आंसर गलत आए कोई बात नहीं, बट कैलकुलेशन ठीक से देखो अगर आंसर सही निकालना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, चलो ये लिख देता हूँ माइनस पुट करो आप लोअर लिमिट, सो के ई की पावर माइनस टू के अपॉन माइनस टू माइनस ई की पावर माइनस टू के अपॉन फोर, कैलकुलेशन चेक करो, बाकी अब सीरीज का सम निकालना है, तो यहाँ से आ गया टू टाइम के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के टाइम, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो पूरे, जो सिंप्लीफाई करना चाहोगे पहले मल्टीप्लाई कर लो, सो के को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब में, सो के इंटू के प्लस वन ई की पावर माइनस टू के प्लस वन, और अपॉन में ये माइनस टू है माइनस के इंटू ई की पावर माइनस टू इंटू के प्लस वन अपॉन फोर माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा, मतलब ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन प्रेफर नहीं करते वो लोग, उसमें कैलकुलेशन नहीं करवाते तुमसे, वहाँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, के स्क्वायर ये प्लस कर देता हूँ अपॉन टू ई की पावर माइनस टू के, और प्लस के ई की पावर माइनस टू के अपॉन फोर, देखो तो सही है। अब ईच सीरीज का सम निकालना है, तो एक एलसीएम लेके जाओ तो टर्म्स को सीधा कर लो, फोर सब में फोर निकाल लो बाहर, तो टू अपॉन फोर, तो इसको फोर जो है मैंने बाहर निकाले, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू टाइम के स्क्वायर प्लस के ई की पावर माइनस टू के प्लस वन माइनस के इंटू ई की पावर माइनस टू के प्लस वन, और आगे क्या आ जाएगा प्लस टू के स्क्वायर ई की पावर माइनस टू के प्लस के ई की पावर माइनस टू के। बताओ भाई अब तुम्हारे पास क्या ही चैलेंज है, हर जगह क्या है तुम्हारे पास, ये बताओ सीरीज वन अपॉन सीरीज नहीं, जैसे ये होता है मेरे पास, चलो अलग अलग मैं एक बार सम कर देता हूँ, तो अलग अलग सम लगा लो, तो मैं एक एक टर्म का अलग अलग सम निकाल देता हूँ, जैसे मुझे इसका अगर सम निकालना होगा, चलो लास्ट टर्म का देखता हूँ, ये और ये एक जैसा है, तो इसको तुम सिंप्लीफाई करके एक साथ ला सकते हो, ई की पावर माइनस टू के ई की पावर माइनस टू साथ ला सकते हैं ना, तो अगर मुझे इसका समेशन चाहिए सीरीज के ई की पावर माइनस टू के, चलो के है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यही ना,
ये 0 से इन्फिनिटी था। अरे पहले तुमने आर कह दिया था ना, बाद में तो एक्सपोनेंशियल कर दिया था ना, तो यहाँ ये एक्सपोनेंशियल हो गया ना बाद में, तो जब बाद में एक्सपोनेंशियल हो गया तो सपोर्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव है ना ये, तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ के 0 से ले लो, यहाँ के 0 से हो जाएगा। अब कैलकुलेशन ठीक करो, वही कह रहा हूँ, कैलकुलेशन ध्यान नहीं दोगे ये है, तो यहाँ के की वैल्यू क्योंकि एक्सपोनेंशियल बाद में कर दिया है तो 0 से स्टार्ट हो गया, 0 से इन्फिनिटी हो गया। अब बताओ इसका सम निकाल पाओगे, ये क्या है, एजीपी सीरीज जानते हो, या 1 - x की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, तो उसमें फिट होगा नहीं, -2 पे फिट होगा। इसका एक्सपेंशन क्या है, तो लगाओ ना, इससे समेशन नहीं आ जाएगा। तो इसका सम निकलेगा इससे, अरे भाई यही तो है, k इंटू ई की पावर -2 की पावर k, एक्स की जगह ई की पावर -2 है। अब रखो इसको थोड़ा आगे पीछे करो, जो भी इसके जैसा फिट करो, अभी खोलोगे तो क्या बनेगा इसमें, पहला टर्म चलो 0 हो गया, दूसरा टर्म 1 इंटू दिस, तो एक पावर जैसे यहाँ 2 है और पावर 1 है, तो एक बाहर कर लो, ई की पावर -2 बाहर कर लेते हैं, के ई की पावर -2 की पावर k -1, चलो k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कर लो, बताओ इसका सम क्या आ गया, अरे यार, अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सीरीज का सम आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ देख के बताओ ना, इसको देख के, इसको अगर मैं सीरीज फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये ऐसा नहीं बनेगा, के एक्स की पावर k-1, के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी नहीं बनेगा ये, इसका सम कितना है 1/1 - x का होल स्क्वायर है ये, तो इसे फिट करो ना इसको, तो ये हो गया सॉल्व, तो ये सीरीज सॉल्व हो गया। अब कहाँ प्रॉब्लम आएगी बताओ, प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे तुम्हें, तुम्हारे हिसाब से सीरीज तो सॉल्व करना है ना, इसमें क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आएगी, सीरीज तो सॉल्व करना है। आंसर देखो, आंसर तब आएगा जब कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गया, आंसर मेन है कि क्वेश्चन मैं तो कह रहा हूँ पूरा सॉल्व कर पा रहा, दैट्स ऑल, आंसर आने की गारंटी थोड़ी है कि मतलब आंसर जो आएगा वो वही उसने दे रखा होगा वही आएगा, क्या पता उसने गलत दे रखा हो, ये भी चीज़ है। आगे नेक्स्ट सीरीज क्या बचा है, तो ये सीरीज सॉल्व हो जाएगा बस, जैसे मैंने किया, ये वही चीज़ है, सेम चीज़ ये है, इसको उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी दो पार्ट में ब्रेक करोगे, सीरीज 2k² प्लस k इंटू दिस, तो सीरीज सॉल्व करके उससे वही आएगा। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी करना है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिले छोड़ दो, इतना टाइम थोड़ी कि एक क्वेश्चन आधे घंटे सॉल्व करोगे, तो सिंपल तरीका है, छोड़ दो इसको, ये अभी तुम घर पे सॉल्व कर लो सो दैट आंसर आ जाए। तो इसमें क्या बचता है कैलकुलेट करने के लिए, ये वाली सीरीज k² ई की पावर -2k, k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। अब बचाओ इसका सम कैसे निकालोगे, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, इसका डायरेक्ट है एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन मतलब टेरेस सीरीज एक्सपेंशन से ये भी आ जाएगा, जैसे मैंने ये बताया ना, ऐसे ही सोचो ऐसा किस सीरीज पे ये फिट बैठेगी, जैसे एक तो ये हमने यूज़ किया, हाँ तो वैसे ही है, क्योंकि जैसे तुम करोगे मैं भी वैसे ही करूँगा, वैसा कुछ मेरे पास शॉर्टकट नहीं है, जो कैलकुलेशन एक्चुअली उतना ही है, वैसे तो नहीं कोई शॉर्टकट है कि आंसर निकाल दूंगा, इतना जितना तुम लंबा करते हो मैं भी वही सेम तरीके से होगा, कोई यहाँ शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट होता अगर तुम वो यूज़ करते हैं यहाँ पे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे तो उसके लिए भी तुम्हें फिर वो करना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन तो होगा ही, इस तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एट द एंड सीरीज सॉल्व करना है, सीरीज सॉल्व करना है तो उतना ही कैलकुलेशन होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं आता शॉर्टकट अभी इस लेवल पर, तो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बनाया ही ऐसे ही, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाया है इसने, करना वही पड़ेगा कि इसका सम निकालो, सम निकाला तो उसको छोड़ दो, है ना, उसको हटा दो, हाँ
नेक्स्ट बताओ।